जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 10 दिसंबर और इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूं अपनी डेयरी पर। मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। गाय आराम से खा रही हैं और वहाँ पर चल रही है आग। ऋत्विक वहाँ गेम खेल रहा है, ज्योति वहाँ बैठी हुई है और राधिका नैना सब बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक है। आयांश गया हुआ है घर पे, अभी आया था यहाँ पर शाम को हमारे साथ, लेकिन अपने पापा के साथ चला गया वो, अपने दादाजी के साथ। पापा आज दोपहर में यहाँ पर आए थे, थोड़ा बहुत काम किया उन्होंने। यहाँ पर जो गेट है इसके ऊपर जंग काफ़ी लग रही थी, वहाँ पर थोड़ा पेंट वगैरह किया। उस तरफ भूसा रखा हुआ तो वो भी गेट पेंट किया। साथ में वहाँ पर एक कुर्सी रखी हुई है, इसमें आग जलाई जाती है। हमारे यहाँ पर ये मिट्टी का बनता है, तो ये आग जलाने के लिए मैंने बनवाई थी, तो इस पर भी उन्होंने वाइट सीमेंट पोत दिया। तो ये सारा कुछ काम हुआ है अभी फिलहाल। गाय सब बढ़िया है। और दोस्तों आज ये मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और ये अपलोड करने के पीछे कारण यही है कि आज सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिस पर मुझे काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स आए। काफ़ी भाइयों ने मेरी बात को समझने की जगह मुझे बुरा भला कहा है, और जो भी कहा है वो सारी बातों को मैं समझता हूँ, आपकी इमोशंस को, भावनाओं को समझता हूँ। मैं किसी को भी दोष नहीं दूंगा, लेकिन जो भी मैंने कहा है वो ऐसा क्यों कहा है वो एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी फिलहाल। दोस्तों ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बेहतरीन समाधान दूंगा, कैसे हम ये जो स्थिति आज की डेट में आवारा पशुओं की है इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, क्या किया जाए कि ये समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और अंत में आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा इससे आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने सुबह कहा था कि हरियाणा पंजाब के किसान चाहते हैं कि जो स्लॉटर हाउस है वो चलते रहने चाहिए। ऐसा क्यों उन्होंने कहा था? देखिए दोस्तों, अगर आज की डेट में हरियाणा पंजाब की बात करूं मैंने कई भाइयों ने मुझे ये भी कहा कि ऐसा कोई नहीं कहता है, हरियाणा पंजाब के किसान ऐसा नहीं कहते, तो शायद आपको जानकारी नहीं होगी। मैं बता देता हूं आपको कि देखिए आज की डेट में बेहतरीन तरीके से डेयरी फार्मिंग, आज नहीं हमेशा से, पंजाब और हरियाणा ही एक ऐसी स्टेट है जहां पर पशुपालन की कद्र है, जहां के पशुपालक जो है वो बहुत ज़्यादा जागरूक है, एडवांस्ड है और बेहतरीन डेयरी फार्म चलाते हैं। सारे हाईटेक डेयरी फार्म है, आधुनिक, अत्याधुनिक ऐसे डेयरी फार्म है और ऐसे बड़े बड़े डेयरी फार्म है जहां पर 300-400 गाय भी हैं। तो इस तरीके के डेयरी फार्म्स हैं और बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। तो वहाँ ऐसे फार्मर्स की डिमांड है कि ये स्लॉटर हाउस जो है वो चलते रहने चाहिए, लीगल होना चाहिए इनको। तो ऐसा क्यों कहते हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए दोस्तों, जो बड़े बड़े फार्म्स हैं हरियाणा पंजाब के, गुजरात के और अन्य स्टेटों में भी होते हैं फार्म्स, तो इन फार्म्स में जो बड़े फार्म होते हैं जहाँ पर ज़्यादा पशु होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो गायों की काविंग का समय होता है, मतलब गायों की एआई ऐसे नहीं कराते कि कोई भी गाय कभी भी ईंट पे आई तो उसको एआई करा दी। ये लोग एक साथ कई सारी गायों की एआई कराते हैं। इस तरीके से कराते हैं कि उनकी काविंग जो है वो फरवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी इस मौसम में हो, ठंडे मौसम में हो, जबकि मौसम ठंडा रहता है, क्योंकि गाय अगर ठंडे मौसम में ब्याएगी तो पूरे साल बेहतरीन दूध देगी। इस हिसाब से वो लोग गायों की एआई कराते हैं। तो एक साथ लगभग 100-150 गाय उनकी गाभिन होती हैं और लगभग 10 से 15 दिन के अंदर सारी गाय काविंग करती हैं। सीजन चलता है पूरा काविंग का 10 से 15 दिन का, तो लगातार पता चला कि 100-150 गाय ब्याह गई। तो एग्जाम्पल के लिए अगर 100 ही गाय ब्याह रही है मान लीजिए, तो कोई भी पशुपालक इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं होता। ये जो हाईटेक डेयरी फार्म चलाते हैं इतने समझदार होते हैं, इतना तरीके से काम करते हैं कि भाई ऑब्वियस सी बात है, हाईटेक डेयरी फार्म में तो वो लोग नॉर्मल सीमन तो यूज़ ही नहीं करते हैं, वो लोग बेहतरीन सीमन यूज़ करते हैं, सेक्स सॉलिड सीमन यूज़ करते हैं। तो अगर वो लोग 100 की 100 गायों को गाभिन करने के लिए सेक्स सॉलिड सीमन का यूज़ करेंगे तो एक तो उससे कॉस्टिंग बढ़ेगी, क्योंकि एक एक सीमन 1000, 1500 रुपए के महंगे सीमन डालते हैं, तो एक तो उससे कॉस्टिंग बढ़ेगी। दूसरा, एक फार्म पर एक साथ अगर 100 गाय ब्याह रही हैं तो 100 के 100 बछियों को तैयार नहीं किया जा सकता, वरना फार्म लॉस पे चलाएगा। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि एक बार में केवल 25 से 30 ही बछियाँ तैयार की जाएं, ज़्यादा बछियाँ तैयार नहीं करते हैं। तो जो जैसे मान लीजिए 100 गाय ब्याने वाली हैं तो 100 में से केवल 25 गाय होंगी जिनको बेहतरीन सेक्स सॉलिड सीमन लगा होगा। बाकी की जो 75 गाय बची हुई हैं उनको नॉर्मल सीमन लगा दिया जाता है, सिर्फ गाभिन करने का उद्देश्य रहता है। उनसे चाहे मेल काफ आ जाए चाहे फीमेल काफ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर फीमेल काफ आती है तो जो लोकल के किसान होते हैं, छोटे पशुपालक होते हैं, मेरी तरह आपकी तरह, जिनके पास कम पशु हैं, वो लोग ले जाते हैं और वो लोग फिर अपना काम चलाते हैं। लेकिन जो मेल काफ होते हैं उनका कुछ नहीं होता है। मान लीजिए 75 जो है वो उनके काम के पैदा नहीं हुए, केवल 25 हुई है जिनको तैयार करना है उनको, और जो 75 हैं, 75 में से मान लीजिए कि 25 जो है वो फीमेल आ गई और 50 जो है वो मेल आ गए। तो इतने सारे मेल काफ्स का करेंगे क्या वो जो बड़े डेयरी फार्म्स हैं? और एक स्टेट में कई सारे डेयरी फार्म होते हैं, ऐसा है नहीं कि एक दो होते हैं, हर फार्म से 50-50 मेल काफ निकल रहे हैं एक सीजन में। क्या करेंगे इतने सारे मेल काफ्स का? आप सोच के देखिए क्या सॉल्यूशन है। क्या वो गौशाला में छोड़ेंगे? गौशाला में अगर छोड़ेंगे तो एक काफ को अगर छोड़ने जाते हो आप तो 500 रुपये की पर्ची कटानी पड़ती है। अगर मान लीजिए 75 छोड़े गए
तो लगभग 40,000 के आसपास तो केवल गौशाला छोड़ने का खर्चा है। और अगर एक फार्म से 75 जा रहे हैं और ऐसे कई सारे फार्म है, हर फार्म से 75 पशु गौशाला जा रहे हैं, तो क्या गौशाला की स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आवारा छोड़ने पर मजबूर होते हैं बड़े बड़े फार्मर्स, सांडों को छोड़ा ही जाता है और कुछ नहीं किया जाता उनका, कोई उपाय नहीं, कोई सॉल्यूशन इंडिया में नहीं है। और ये जितने भी बड़े फार्म्स चल रहे हैं ये सारे कहीं ना कहीं बाहर की ही कॉपी है, जो बाहर से न्यूजीलैंड वगैरह हो गया जहाँ पर बेहतरीन नस्लें हैं, बड़ा बड़ा डेयरी फार्म है, तो डेनमार्क वगैरह इन जगहों से ही सीख कर आते हैं, डेयरी फार्म चलाते हैं। तो वहां पर तो क्या होता है कि वहां पर वो लोग, जैसे मैं बाहर की बात कर रहा हूं, अब बाहर से समझाता हूं आपको, ये सारे जो डेयरी फार्म अच्छे आधुनिक चल रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं बाहर से ही ट्रेनिंग लेके आते हैं और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो बाहर का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर फॉरेन में मान लीजिए 400 गाय का डेयरी फार्म है और वहां पर अगर मान लीजिए वो लोग भी सेम चीज करते हैं, कुछ गायों को गाभिन कराने के लिए मेल का सीमन लगाते हैं, सेक्स सीमन सिर्फ कुछ गायों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, बाकियों को मेल का लगाता है कि मेल मीट के लिए वो लोग उत्पन्न करते हैं बच्चों को। तो उनके यहाँ पर तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो स्लॉटर वाली कंपनियां होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो बीफ को प्रोडक्शन करती हैं, वो उन बच्चों को पैदा होते ले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। मान लीजिए बच्चा आज पैदा हुआ तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो कंपनी आएगी, सीधे के सीधे 50 बछड़े लेके चली आएगी और सारा भरण पोषण 50 बछड़ों का अलग फार्म पे होगा, जहां पर मीट के लिए फार्म पे गायों को तैयार किया जाता है, बछड़ों को तैयार किया जाता है। तो वो छोटे छोटे बछड़े वहां चले जाते हैं, वहां जाके वो उसको बढ़िया फीडिंग कराते हैं, बेहतरीन तरीके से तैयार करते हैं और उसके बाद फिर कटिंग के लिए वो चले जाते हैं। लेकिन इंडिया में डेयरी का कॉन्सेप्ट तो सेम है वहां जैसा, लेकिन यहां पर बछड़ों को रोडों पे छोड़ा जाता है क्योंकि स्लॉटर हाउस नहीं है, ना कोई कंपनियां है ऐसी, तो यहां पर रोडों पे घूमते हैं और फिर तादाद बढ़ती जा रही है। तो ये समस्या है वहां पे। इस कारण से जो पशुपालक हैं हरियाणा के, पंजाब के, जो फॉरेन की तरह डेयरी फार्म चलाते हैं प्रॉपर तरीके से, उनकी डिमांड है ये कि भाई जैसा वहां पर होता है उससे किसानों को बेनिफिट भी होता है, क्योंकि वो लोग जो मेल काफ रहते हैं उनको सेल कर देते हैं दूसरी कंपनियों को बचपन में ही। तो वो यहाँ पर भी इसी तरीके से चाहते हैं ताकि यहाँ पर भी इनकम भी हो डेयरी फार्मर्स की, और साथ में ये जो बछड़ों का आवारा छोड़ने की समस्या है इससे भी बच जाए, सिर्फ मेल काफ के लिए। तो ये उनकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। मेरे आपके जैसे किसान के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है एक दो बछड़े पालना, हम रख सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो भी लॉस की सौदा है। मैं तो अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरी कभी इच्छा नहीं होगी कि मेरे घर से मैं किसी गाय को, अगर ये स्लॉटरिंग लीगल भी हो तो भी मैं कभी नहीं दूंगा। मैं ये आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं, मैं अपनी आपकी मेरी बात नहीं कर रहा हूं। जो हम जैसे छोटे किसान है हमारी बात छोड़ दीजिए, हम नहीं आते उस कैटेगरी में। ये उन बड़ी पशुपालक की बात कर रहा था जहां पर ऐसा हो रहा है, बड़े डेयरी फार्मर्स है उनके लिए कह रहा था मैं। हम तो भाई 1-2 मेल काफ आते हैं, हम सेक्स सीमन भी यूज करें तो हम भी काम चला लेंगे, लेकिन जहां पर 100-200 गाय भी आती है एक बार में, वहां की बात कर रहा था, इंडिया की। तो आप पहली चीज तो बात को समझे नहीं, क्योंकि मैंने ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया था। दूसरा रही बात कई भाइयों की भावनाओं को आहत हुआ मेरे इस कहने से कि भाई तुमने क्या कह दिया। तो क्या आप मुझे एक बात आइए, छोटे पशुपालक की बात करते हैं, क्या भैंसों के अंदर जान नहीं होती? क्या अगर आपके घर पर एक भैंस की पड़िया जन्म लेती है, आप बचपन से उसको पालते हैं, क्या आपकी उसकी भावनाएं जुड़ी नहीं होती हैं? क्या वो जीव नहीं है? वो भी तो स्लॉटरिंग के लिए जाता है और आप ही लोग बेचते हैं। जो भैंसों की डेयरी रखते हैं साथ में गाय भी रखते हैं, जाती है कटने के लिए, दूध नहीं दे रही, किसी काम की नहीं बची, बुढ़ी होगी, बेच दी। अगर मर रही है, जिंदा है, सांसें चल रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी बेच देते किसान कि भाई अभी कसाई ले जाएगा, मर जाएगी तो फिर नहीं लेके जाएगा। तो तब कहाँ चली जाती है भावना? हिंदू होने का धर्म कहाँ चलाता है? क्या उनके अंदर जान नहीं है? भाई अगर प्रेम करते हो, भाई मार्केट में नॉनवेज लोग खाने वाले हैं, मिलता भी है तो लोग खाते हैं, भाई जिसको नहीं खाना वो नहीं खाता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग स्लॉटरिंग के लिए अपनी गाय भैंस देने लग जाओ। भाई जिसकी क्षमता है, जो रख सकता है, सेवा कर सकता है, बिल्कुल करे, लेकिन ऐसे भटकने के लिए रोडों पे छोड़ना ये जायज नहीं है। इसके लिए मैं ऐसा कह रहा था, जो बड़े फार्मर्स हैं, जो ये बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, ये उनकी डिमांड है, उनके हिसाब से मैंने बात करी थी। तो कहाँ चली जाती है भाई भावना उस टाइम जब आप भैंस के बछड़ों पड़ियों को 6 महीने का 8 महीने का बछड़ा 7,000 में बेच देते हैं, तब क्या हो जाता है? तब कहाँ चली जाती है भाई आपकी? मैं मानता हूं कि गाय हमारी माता है, हिंदू धर्म से है हम, भैंसों को हम उतना ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जीव तो वो भी है यार। आदमी घर में कुत्ता पालता है, उससे लगाव हो जाता है। घर पे एक छिपकली भी रोज आपको दिखेगी ना, तो उससे भी आपको लगाव हो जाएगा। एक दिन नहीं दिखेगी तो कहो यार छिपकली नहीं दिखी, तो यार आप कैसे वो भैंस के कटड़े को, कटिया को दे देते हो कटने के लिए? तब कहाँ चली जाती है भावना? वो नहीं है जीव, उससे आपको लगाव नहीं हुआ, वो भी तो है, उसको भी रखो ना घर पे, उनको भी छोड़ो आवारा ऐसे ही। और हाँ, एक भाई ने, वो थे भाई हमारे मथुरा से, उन्होंने कमेंट किया मुझे कि भैया भाई तुम बहुत गलत कह रहे हो, हमारे पास तो 20 गाय हैं और हम 20 गायों से जो बच्चे पैदा होते हैं, जब तक उनकी माँ दूध देती है उन्हें दूध पिलाते हैं, सानी खिलाते हैं,
और जैसे ही माँ दूध देना बंद करती है तो उसे हम जंगल में छोड़ाते हैं। तो चलिए मैं आपकी भी थोड़ी बात कर लूँ। आप मुझे ये बात बताइए, जिस बछड़े को आपने पूरे 10 महीने, मान लीजिए 10 महीने गाय ने दूध दिया, आपने बछड़े को रखा, उसको खूंटे पर आपने दूध भी पिलाया, उसको सानी भी खिलाई, हरा चारा, सब कुछ सेवाएं दी, सर्दी गर्मी बरसात से भी बचाया, उसको आपने पूरी तरह से डोमेस्टिक एनिमल बना दिया जो घर में रहता है, जिसको आप पूरी सेवाएं खूंटे पर देते हैं। और उसके बाद एक दिन अचानक आपने उसको गाड़ी में लोड किया और वीरान जंगल में छोड़ के आ गए, तो क्या वो वहां जाके, आप तो अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके आ गए, आपने छोड़ दिया, ना देखोगे ना भोकोगे उसको, तो आप छोड़ के आ गए जंगल में। वहां जाने के बाद उसकी क्या कंडीशन हो उसके बारे में कभी आपने सोचा है क्या? आप तो कसाई से भी बुरे हैं, क्योंकि वहां पर जब वो जाएगा, वो उस जंगल में छोड़ के आप आ गए, क्या वो अपनी मां को याद नहीं करेगा? वो रमा रमा के अपना गला नहीं फाड़ेगा? वो सुविधाओं को याद नहीं करेगा जो उसको खूंटे पर मिल रही थी? कहाँ वो पानी ढूंढेगा, कहाँ वो घास ढूंढेगा? आज की डेट में दोस्तों चारागाह बचे नहीं है, गोचर भूमि बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अगर हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, एक आध वीडियो भेजिएगा, और जो भाई सांड भी रखते हो वो भी भेजिएगा। मेरा नंबर है 8103618619, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, जिन भाइयों ने बोला अभी भी रखे हो तो बताइएगा मुझे। तो पहले मैं इनकी बात कर लूँ। हाँ, तो भाई जंगल में छोड़ के आ गए आप, जंगल में चला गया वो, कम से कम 10 दिन वो लगातार चिल्लाएगा, व्यवस्थाओं के लिए ढूंढेगा, हो सकता है कि 10 दिन भी ना सर्वाइव कर पाए। अगर आप जंगल में छोड़ने की बात करते हो, जंगल से बेहतर कंडीशन तो मैंने मंगल को यहाँ पर दी हुई थी। मंगल मेरी आंखों के सामने रहता था, पीने के लिए टंकी भरी हुई थी पानी की, आता था, मैं कभी कभार थोड़ा बहुत भूसा भी डाल देता था, कभी उसके ऊपर हाथ भी फेर देता था, टिक्स लगे हुए थे, दवाई भी लगा दी, अगर बीमार होता तो इलाज भी कराता। लेकिन आप तो बिल्कुल छोड़ के आगे जंगल में, क्या हुआ उसका आपको पता है क्या? मैं जानता हूं, मैंने मंगल को यहाँ छोड़ा था, मेरे सामने था आंखों के, कम से कम 10 दिन तक उसने एक दाना नहीं चुगा था। फिर मैं उसको सानी रखता था रोज, ताकि उसको धीरे धीरे आदत पड़े, जब तक वो चरना नहीं सीख रहा तब तक भूसा खाता रहे और जिंदा बना रहे। ये सेवा मैंने उसकी की है। आप तो जंगल में छोड़ के आगे फ्री हो गए ना, उसको एक दिन सानी मिलती है कि भाई सेट होने के लिए थोड़ा समय दे दे, आप नहीं देते, दे के आगे, छोड़ के आगे, खत्म बात। और जंगलों में घास वहीं पर है जहां पर जंगली जानवर है, शेर चीते बाघ वगैरह है, तो वहां किसान चराने नहीं जाते गाय भैंस, वहां घास होती है। लेकिन जहां पर किसान पहुंच सकता है, इंसान पहुंच सकता है, वहां पर गाय भैंस चरती रहती है। जगह बिल्कुल नहीं चरने की बची आज की डेट में। अगर ऐसी जगह बची होती तो मैं अपनी गायों को बांध के क्यों खिलाता? मैं चराने नहीं ले आता, पीछे इतना जंगल पड़ा हुआ है, नहीं हो सकता। और कुछ भाइयों ने कहा कि भाई हम, हाँ इन्हीं भाई ने कहा था, मथुरा वालों ने, कि हम तो भाई सांड भी तैयार करते हैं और फिर उसके बाद उसको हम किसानों को दे देते हैं, तो किसान ले जाता है, उससे खेती करता है। भाई मेरी एक बात बताओ कि आज की डेट में कहां पर किसान बैलों को पाल रहा है? और चलो ठीक है, बैल भी ले गया आपसे, तो क्या वो बैल के साथ सही सलूक करता है? बैल किसे कहते हैं आपको पता होगा? एक सांड जिसको आपने बचपन से पाला है, उसको बधिया कर दिया जाता है, उसके अंड को काट के निकाल दिए जाते हैं। क्या उसमें तकलीफ नहीं होती है? माना मैंने शून्य करके निकाल दिया, लेकिन उसको तो आपने अपने स्वार्थ के लिए नपुंसक बना दिया। वो जीवन में केवल सिर्फ आपकी काम गुलामी करेगा, और थोड़ा सा भूसा आप उसको दाने और दे देंगे खाने के लिए, और उसको हल जोतेंगे उससे। तो ये क्या सही है? ये सेवा कर रहे हो आप? ये जो तरीका है, क्या ये सही है कि भाई आपने अपने प्रॉफिट के लिए, और फ्री में तो देते नहीं होगे भाई, देते होगे तो भाई कोई किसान अगर लेके जा रहा है बैल बनाने के लिए लेके जा रहा है, तो वो आपसे कुछ कीमत 1000-2000 रुपए देके जाएगा। मैं जानता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेके आता है ना, तो आदमी उसका फायदा उठाता है। अगर आपके पास कोई आएगा कि भाई मुझे बैल चाहिए, तो आप दे दोगे उसको, लेकिन उससे 2-5 हज़ार रुपए ले लोगे, और उसके बाद जाने के बाद उसको इंजेक्शन लगाएगा, हो सकता है इंजेक्शन ना भी लगाए, बांध के उसके अंडकोश काट दे, उसके बाद उसे बैल बनाए। 10 महीने के बछड़े की क्या हालत करेगा वो? तो ये बात आपने कभी सोची है क्या कि ये तकलीफ देनी है? तब आप कहां चले जाती, इंसानियत कहां चली जाती, कहां चलाता है धर्म, सब कुछ कहां चलाता है। और एक और बात कहूंगा कि हमारे यहां पर कहा जाता है कि भाई देसी गौ माता पालो, देसी गाय की सेवा करो। क्या ऐसे जर्सी गाय नहीं होती है? क्या वो गाय नहीं है? वो उनसे आपको कोई लगाव नहीं है? कहां कहा गया है कि भाई गायों में भी भेदभाव करो, ऐसे जर्सी गाय है तो उसको अलग दृष्टि से देखो, देसी गाय है तो अलग दृष्टि से देखो। सारी गाय समान है, सारे जीव जंतु समान है, सबको जीने का अधिकार है, सबके साथ समान भावना रखो। या तो आप वो भी बंद करो, और या फिर बांध के खिलाओ। और ऐसे जर्सी गायों के सांड जो होते हैं ना, उनको आप कितना भी तगड़ा कर दो, कितना भी तगड़ा कर दो, आप कभी उनसे खेती नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेम्परेचर ही हमारे यहाँ का उसके अनुकूल नहीं है। वो वैसे ही गर्मी के मौसम में खड़े खड़े हाँपेंगे, आप उनसे कोई काम मत लेना। तो हमारे यहाँ की जो ऐसे जर्सी गाय है, ये खेती के काम की नहीं है, इनके बछड़े काम के नहीं है खेती के, कि आप उनसे बुल बना के उनसे खेती करवा लो। सर्वाइव ही नहीं कर सकते वो हमारे यहाँ के टेम्परेचर को। ठंडे इलाके की बात अलग है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, जो बातें समझो, अगर ध्यान से समझोगे, सोचोगे, तो आपको समझ में आएगा।
हमारे यहाँ तो कई लोग कहते हैं कि भाई ये गाय, इनको गाय ही मत मानो। एचएफ गाय नहीं है, गाय तो हमारी देसी गाय है जिसके गुम्बड़ होता है। ये तो गाय ही नहीं है, ये तो दूध देने की मशीन है। ऐसा ये क्या बात शोभा देती है? भगवान श्री कृष्ण आज जिंदा होते, इस पृथ्वी पे होते, तो क्या वो आप लोगों को देख के कहते कि भाई तुम भेदभाव कर रहे हो गायों में? वो भी क्योंकि ये देसी गाय में और एचएफ जर्सी गाय में अंतर क्या है? अगर आप विदेश पहुंच जाओगे तो वहां की देसी गाय कौन सी है? यही है। हमारे भारत में आगे तो देसी, हमारी ये देसी गाय है जो हमारे, जो जहां की मूल नस्ल होती है वहां की वो देसी गाय है। बस ये विदेश से आई हुई है नस्ल, तो ये हमारे यहाँ की देसी नहीं है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर सूट नहीं करता। बाकी भाई गाय तो ये भी है। भेदभाव मत करो गायों में और पशुओं में, सबको प्रेम दो, सबके बारे में सोचो। और ऐसी नर्क भरी जिंदगी से अच्छा, जो मैंने सुबह कहा था, वो एक बेहतर सॉल्यूशन है उन बड़े डेयरी फार्मर्स के हिसाब से जो हर साल कम से कम 100 पशु एक एक डेयरी से निकलते हैं, आवारा घूमने के लिए मजबूर है। उनके ये सॉल्यूशन है, उनके लिए ये बात है, उनकी ये सोच है। मेरी आपकी सोच नहीं है। हम जैसे छोटे पशुपालक, हमारे पास क्या है? मेरे पास 8 है। मैं सेक्स सीमन भी यूज करूंगा, सबसे बच्ची आएगी, मैं उनको पालूंगा। मेरे यहाँ तो सॉल्यूशन निकल गया। लेकिन जिनके पास 100 150 पशु हैं, क्या वो सारी की सारी बच्चियां पाल सकते हैं? नहीं पाल सकते। क्या करेंगे वो? तो जो बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, ये उनके विचार है, वो चाहते हैं ऐसा हो, तो उनके बारे में कहना था। और अगर ऐसा हो जाएगा तो छोटे किसान भी अपने घर पे बुल तैयार करेंगे, उनको भी तैयार करेंगे, उनकी भी कदर हो जाएगी। बस यही मैं कहना चाहता था। बाकी आपको मेरी बात समझ में आई हो, ठीक लगी हो तो बताइएगा। और जंगलों में बछड़ों को छोड़ देना, जब शेर आया तो रेत में जैसे शुतुरमुर्ग अपनी मुंडी गाड़ लेता है, ऐसा काम करना कोई समझदारी नहीं है। कि भाई शिकारी आया है तो अपनी मुंडी रेत में गाड़ ली, तो हमें नहीं दिख रहा तो उसका मतलब हम सेफ हैं, ऐसा नहीं है। आपने तो जंगल में छोड़ दिया, उसके बाद उसका क्या हुआ, उसका वो बारी आप कभी देखने गए क्या? मिलने गए क्या कभी? किसान को बेच दिया उसने, उसके अंडे को उस काट के निकाल दिए, उसको बधिया कर दिया, जीवन भर जोतेगा उसे। जब बूढ़ा हो जाएगा तो क्या करेगा उसका? मैंने देखा है, मैं दिखाऊंगा कल आपको एक वीडियो में कि बूढ़े जो बैल हो जाते हैं उनका क्या हालत होती है। मैं कल लेके चलूंगा, आपको दिखाऊंगा। मेरे यहाँ पर है एक किसान ने पाल रखा था, बूढ़ा हो गया है। स्थिति देखोगे तो दया आ जाएगी आपको, किससे बेहतर ये मर गया होता तो अच्छा होता। तो ये बातें हैं दोस्तों, ये सारी बातें मुझे आपको समझानी पड़ रही हैं, कहना पड़ रहा है। अगर समझ में आ रही हो तो बढ़िया है, नहीं आ रही है तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई जो मैं सोचता हूँ मैं बोलता हूँ। और मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ। मैं अपने घर से कभी एक पैसों के स्वार्थ में कभी किसी गाय को ऐसी चीज़ों के लिए कभी नहीं सौंपूंगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि भाई मेरे घर पर जो भी बच्चा जन्म ले वो आजीवन तक मेरे पास रहे। और अगर मेल काफ हो तो मैं उसे गौशाला ही छोड़ूंगा, भले ही वहाँ पर उसकी कष्टदायक जीवन हो, लेकिन मैं अपने सामने उसे मरता हुआ नहीं देखूंगा। बस यही कहूँगा। तो दोस्तों, इस समस्या का एक ही समाधान है कि हम सबको वीगन हो जाना चाहिए। वीगन शब्द का मतलब होता है कि हम किसी भी पशुओं से आने वाले उत्पाद का उपयोग नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी प्रकार के पशु हो। उससे आने वाली किसी भी उत्पाद का, चाहे वो मीट, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर, छाछ, घी, मक्खन, कुछ भी हो, हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ प्लांट बेस्ड चीज़ों का उपयोग करेंगे, जैसे सोया टोफू और सोया मिल्क, इन चीज़ों का उपयोग करेंगे। ना ही दूध उत्पाद के लिए लोग पशुओं का शोषण करेंगे, ना ही ये बछड़ों की समस्या होगी। जितने पशु पैदा हो रहे हैं उसके बाद पशुओं का उत्पादन हो जाएगा बंद, और ना ही पशु आवारा दर दर की थोकड़े खाएंगे, ना ही ये समस्या होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अगर मेरी बात सही लगी तो अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।